ताकतवर नहीं है पाकिस्तान इंशाल्लाह हर टाइम। ये हैं हमारे प्यारे पाकिस्तानी जो अपने पिता समान भारत को बुराई करते हैं। कोई अपने बाप का बुराई करता है? समझाओ यार इन्हें कोई कुछ। नहीं आ रही कहाँ? ईमान कमजोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम तो। पे ना जाए, उनको कहे हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। और जब 1971 में जंग हुआ और पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, उस समय आपका ईमान कहाँ था? किस चूहे के बिल में घुस गया था? और जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को पतलून पहना कर दौड़ाया था। उस समय आपका ईमान, आपका जज्बा कहाँ घुसा हुआ था? यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो आपके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आती है, सारी खून से भरी हुई होती है। अच्छा भैया जी एक बात बताइए, जब लाहौर से ट्रेन चलकर दिल्ली पहुंची थी तो क्या उस पर फूल लदे हुए थे? उस पर लाशें नहीं थी? यात्री कृपया ध्यान दें। तब क्या हाल है? ठीक है, आप लोग को तो पता है ना कि पाकिस्तान की पब्लिक हमेशा कैसी बातें करती है इंडिया के बारे में। तो और ये महोदय गए थे पाकिस्तान की पब्लिक से ना इंडिया के बारे में बातें करने, तो उस पर पाकिस्तान की पब्लिक ने बोला ना कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं 5 मिनट में ना इंडिया को ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं और साथ में उन्हें रोस्ट करते हैं। कैसे जब मुखलस तरीके से नहीं लड़ेंगे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। सर जंगों का मैंने तो देखा, पाकिस्तान के हालात जो नजर आ रहे हैं, 4 जंगें लड़ने के बाद जो हालात है, ये फायदे में जा रहे हैं हम। नहीं, नुकसान में जा रहे हैं ना, हालात तो ज़्यादा अब ख़राब हुए ना, पहले तो नहीं थे ना। आप देखें ना, महंगाई है, हर गरीब आदमी परेशान है। ये रिक्शे वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे इर्द गिर्द खड़े में, हर बंदा परेशान है। पेट तो सबको लगा हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। अब हुक्मरान कहाँ सोच रहे, कोई अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हमें, अपने आप को कोई भी नहीं देख रहा। अब गरीब आवाम मर रही है बेचारी भूख के लिए, खाने के लिए। अब गरीब आदमी क्या चाहता है, आप मुझे बताएं। रोटी कपड़ा और मकान चाहता है। तो यही चीज़ें हैं ना, जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे? जाहिर बात है, फिर जंग ही करेंगे और क्या करेंगे। जंग अपने साथ ही करनी चाहिए, अपने पॉलिटिशियन के खिलाफ तो पहले जंग होनी चाहिए ना। नहीं, वो उन्हीं के ही साथ करेंगे ना मेरे भाई। देखे ना, जब हमें खाने को नहीं मिलेगा हैं, उसी के साथ ही जंग करेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल सही। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि मौजूदा अगर सिनेरियोस के अंदर हमारा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ हो सकता? जब हम जज्बा होगा तो क्यों नहीं हो सकता, मगर जब हम किसी को अपना बनाने की कोशिश करेंगे ना, जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे कोई भी नहीं अपना बनने को तैयार है। हाँ जी, पहले इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, आज हमारी उनके साथ भी नहीं अब बनती। आपने देखा होगा कि तुर्की के अंदर कितना कुछ हुआ है, मगर उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है ना, तो अवाम स्ट्रॉन्ग है, उनके हुक्मरान भी स्ट्रॉन्ग है। अब हमारी अवाम क्यों नहीं साथ दे रही कि जब हमारे हुक्मरान इस तरह के कैसे साथ देंगे। अब हर गरीब आदमी अपने पेट के पीछे लगा। ये रिक्शे वाले बेचारे कैसे आवाज़ नहीं दे रहे हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं है। अब दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कौन जिम्मेदार है इनका? अब ये तो नहीं है कि जब इलेक्शन आते हैं कि सारे अवाम के हो जाते हैं, नारे लगवाते हैं, कस्में उठवाते हैं। अब देखें ना, ये सारे रेडियो के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, घुमाएं कैमरा अपना, देखें। किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे, चाहे जो उनसे भी तबके से ताल्लुक़ रखती है। सही हो गया सर। आज हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की चौथी 5वीं बड़ी मईशत है, उनसे हमने अलादगी ली। हमारे और उनकी कंडीशन तकरीबन 76 साल पहले तकरीबन एक थे, तकरीबन बराबर थे हम। आज वो चांद पर है और हम जमीन के भी नीचे चले गए हैं। क्या डिफरेंस है? हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? कैसे जाएंगे? जब आवाम को साथ लेंगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। इन सारे सिचुएशन आप लोग चांद पे क्यों जाओगे? आप लोग का लीडर तो बोलते हैं कि जब चांद हम यहीं से धरती से ही देख लें तो चांद पे जाने के क्या फ़ायदा। आप लोग का तो झंडे पर भी चांद है, हमारा तो चांद पर झंडा है। के अंदर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी है वो, उनके फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन है। क्या मुकाबला कर सकते हैं? मेन चीज़ पता है क्या, हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा हुआ। तरीके पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो आपके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आती है, सारी खून से भरी हुई होती है। अच्छा भैया जी एक बात बताइए, जब लाहौर से ट्रेन चलकर दिल्ली पहुंची थी तो क्या उस पर फूल लदे हुए थे? उस पर लाशें नहीं थी? यार जब देखो तब आप लोग नफरतें की बातें करते, कभी भी नफरत छोड़कर प्यार की भी बातें कर लिया करो। जब देखो तब बोलते हो हमेशा भारत ने जंग शुरुआत की, हमेशा ने भारत ने ये किया वो किया। कभी अच्छाई भी तो बोल लिया करो। उन लोगों को पता था कि उन्होंने अपनी जानें दे के पाकिस्तान को बनाया। आजकल के ये लुटेरों को कैसे पता कि ये पाकिस्तान चीज़ क्या? मतलब वो जो लाशें जो खून से भरी थी किस वजह से थी? इसी वजह से थी कि हम अपने
उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए भरी थी कि हमारा पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बनेगा, हम सूखा सांस जिएंगे, मगर हमें जीने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जीने दिया जा रहा? कि हम गैरों के तलवे चाटना चाहते हैं। सहाबा इकराम थे, उन्होंने एक दीन की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ था, तो दुनिया ऐसे उनके हाथ के ऊपर थी। आज हम दुनिया के हाथ के ऊपर क्यों है? कि हमारे अंदर हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ दिया। हमारे मुल्क के ताल्लुकात चाइना के अलावा और किसके साथ बेहतर हैं? सभी के साथ बेहतर है, मगर मुखलिसपन से हो तो फिर है ना, जो भी हुक्मरान आता है अफगानिस्तान के साथ बेहतर है, सभी के साथ बेहतर है। मगर ईरान के साथ बेहतर है। मैंने आपको वही बात पहले की है ना, कि जब हम मुखलिस खुद हो जाएंगे ना, जैसे हमारे ये मुखलिसी का दौर नहीं है, यहाँ पर जो जो अपने अपने मफाद का दौर है। आप देखेंगे चाइना हमारा दोस्त क्यों है? हम दुनिया के सबसे बड़े बायर हैं, उनसे इन चीज़ें खरीदते हैं। आपके घर के सुई से लेकर लोटे तक हर चीज़ चाइना का, तो वो आपका साथ देगा। मेरे भाई वो ये देखे ना कि जैसे ये गरीब लोग खड़े हुए ना, जब आप इनको साथ लेंगे ना, इनका दर्द आप खुद बांटेंगे। एक बात बताइए, आप लोग दीन की बातें करते हो, कुरान पाक की बातें करते हो, जब आप लोग को सब पता ही है तो आप लोग करते क्यों नहीं हो? जब देखो तब बचर पचर पचर बोलते रहते हो। कर भी लिया करो कभी। तो फिर आपके अंदर मुखलिसपन आएगी। जब आपको अपनी कुर्सी की पड़ी होगी ना, तो मेरे भाई आपके अंदर मुखलिसपन ही है। अफगानिस्तान हमारे अगेंस्ट हुआ पड़ा, डेली जंग होती है बॉर्डर पे, डेली फायरिंग होती है। वो तो उन्हीं का फेल है ना, हमें तो अपने मुल्क से है ना। जब हमारा मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, जो मौजूदा जो करंट सिचुएशन है मुल्क के, इसके बरक्स हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान के साथ, तो क्या मुकाबला कर पहले हम अपने मुल्क को तो सुधारे, बाकी फिर के साथ करेंगे ना। पहले हम अपने घर को देखें। पहले आप कह रहे थे हम जंग करेंगे, वही ना कि जंग जारी बात। अब गरीब पहले आपने कहा ना कि सब, मैंने कहा भाई जब गरीब आदमी को नहीं कुछ खाने को मिलेगा, वो बेचारे ने लड़ना ही क्या करेगा। बिल्कुल सही हो गया। बहुत अच्छा लगा मौलवी साहब आपसे बात करके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? वलीद अनवर। सर आज अगर मैं आज की जो तारीख की बात करूं, तो तारीख के अंदर हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना एक नाम मनवा लिया, अपना लोहा मनवा लिया। आप जिस भी फील्ड में देखें, वो दुनिया को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो दुनिया का लीडर बन चुका है इस टाइम। क्या लगता है कि पाकिस्तान इन सब सिचुएशन के अंदर इंडिया का मुकाबला कर सकता है? इस पोजीशन में तो नहीं कर सकता। अगर कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर हो सकता है ये सारा कुछ। क्या वजूहत है? पाकिस्तान हमने अलग किया हिंदुस्तान से, इस वजह पर किया था कि आज ये हालात पैदा हो? नहीं, ये सारा करप्शन का मामला है सारा। ये करप्शन ना करें तो सारा मसला हल हो जाएगा। ओके, हाँ जी। करप्शन कौन ठीक करेगा? जो नेक हुक्मरान आएगा वो ठीक करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला का करम और फजल हुआ तो इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सही होगा। तो जो हालात नजर आ रहे हैं वो तो चुटकी का मार ही हो गया पाकिस्तान। नहीं, वो इस टाइम हालात यही है ना। इंशाल्लाह आने वाला आज से बेहतर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो उम्मीद पर दुनिया कायम है। मौलवी साहब आप सामने आए जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम आपका? जमशेद इकबाल। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं जनाब। रिक्शा जबरदस्त हो गया। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं, अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। अच्छा वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता। हिंदू कमज़ोर है, अच्छा। मुसलमान इंशाअल्लाह ताकतवर है हमेशा और क़यामत तक रहे। किस चीज़ में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज़ ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की ताकत है हमारे पास। ईमान की ताकत सबसे बड़ी है बस। ईमान की ताकत नजर के कहाँ चलेगी? कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान। इंशाअल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना ले वो पाकिस्तान के पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है बस। ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात सुने आप। अच्छा एक बात बताइए, 1948, 1965 और 1971 में जब लड़ाई हुई थी कश्मीर के लिए, उस समय आपका ईमान और आपका जज्बा कहाँ था? कहाँ घुस गया था कि आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाया? और जब 1971 में जंग हुआ और पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, उस समय आपका ईमान कहाँ था? किस चूहे के बिल में घुस गया था? और जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को पतलून पहना कर दौड़ाया था। उस समय आपका ईमान, आपका जज्बा कहाँ घुसा हुआ था? यहाँ पे जहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत ख़राब है। इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से ख़राब हुए हैं। हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद ख़राब हो जाएंगे। जब हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। अभी तक 76 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा। और हमारा ये ईमान है
यही बात हम करते हुए आ रहे हैं जब से 76 साल हो गए हैं। 71 में आके बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें। बिल्कुल हमने छोड़ दिया ऐसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कहता है मैं उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है। हाँ जी। तो आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है, मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। अच्छा, आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, अगर वो आएंगे तो हम लड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल तौर पर पता वो कहाँ? ये चचा हिंदुस्तान से लड़ने की बातें कर रहे हैं, भूल गए कि हिंदुस्तान का छोटा सा बच्चा ना इनके पतलून में करा देगा, ढीला कर देगा, ढीला। लड़ाई की बातें करते हैं। चले गए। आजकल तो एटम बम की तो जंग ही नहीं रही, तरवालों की तो जंग ही नहीं है। मौलवी साहब, हमारे माइंडसेट अभी भी बहुत पुराने हैं। अभी बायोलॉजिकल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है। आप बात सुने, आपके पास अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप जंग जीत गए। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इकॉनमी से कुछ नहीं होता। हमारे पास ताकत जो है ना, हमेशा तलवार हथियार से लड़ी जाती है। मेरे भाई तरवाल, बात सुने, अगला बंदा बम चलाएगा, आप तरवार लेके क्या करोगे? बम हमारे पास नहीं है, हमारे पास ही सबसे ज्यादा हथियार हैं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास। अगला बंदा बम चला दे, आप हथियार चला, आप तरवार चलाओ। क्यों हमारे पाकिस्तान के पास बम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगला बंदा बायोलॉजिकल वार करता है, अगला बंदा कहता है कि आओ भाई आईटी के जरिए हमारे मुल्क के पास जितना पैसा सब जीरो करवाता है हिंदुस्तान, तो क्या कर लोगे? पैसा ऐसे जीरो करवा लेगा वो। हिंदुस्तान की हुकूमत है पूरी दुनिया में, होने जा रही है। होने कैसे होने, ऐसे ही हो जाएगी। हिंदुस्तान ऐसा आ गया कि सारी दुनिया पर कब्जा कर लेगा वो। अब आप मुझे बताएं, इनकी बात में कहीं लॉजिक नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है ऐसे। मौलवी साहब, आपकी बात पे तो यहाँ पर सारे मान ही नहीं रहे। किसी की अपनी राय है। अच्छा, हर कोई अपनी राय दे अब सकता आप है। मुझे बताएं। जी जी। असल में ऐसा है कि भाई साहब भी हमारे शायद पेटी पर है कि वो जो है ना वो भी रिक्शा ही चलाते हैं, तो ये सारा दिन तो रिक्शा चलाते हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है कि ये टीवी न्यूज़ चैनल क्या है। इनको तो पता ही नहीं होगा, ये अपना ही कह रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। उनके पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत। भाई अगर ईमान की ताकत होती तो मेरी बात सुनो, अगर ईमान की ताकत होती तो ये जो मुल्क है ये सही ना हो जाता, ये सही ना हो जाता। ये मुल्क ये हमारी वजह से खराब हो रहा है ना। हम जो है ना, हम सब खराब हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं ना कि हम सब खराब हैं। अगर हम ठीक हो जाएं तो सारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। उनके साथ कैसे लड़ोगे? सियासतदान भी ठीक हो जाएंगे। उनके साथ कैसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप कैसे लड़ोगे? इंशाल्लाह हमारे पास हथियार भी लड़ने खपने लड़ने मरने का दौर गया मौलवी साहब। अभी जो दौर है वो एजुकेशन, इल्म से मारने का। वो एक बड़े बंदे की कॉल, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। एक बड़े बंदे का कॉल है, पढ़े लिखे हो तो तरवाल रख कर बात करो, जुबान वाले जुबान से जुबान को काटते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास वो वाली नॉलेज ही नहीं होगी, वो वाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप वहाँ पर कैसे कामयाब होगे? दुनिया में कैसे लोहा मनवाओगे? आज पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर, हमारा मेरा समेत हम सबका सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें पीस से काम करना, बात करनी अमन से। तालीम, एजुकेशन, तालीम ही इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। क्या कहेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि हम आगे सीढ़ी आगे चढ़ेंगे, कदम आगे चलेंगे। अगर किसी का हाथ पकड़ के अगर हम आगे नहीं जाएंगे तो वो भी हमें पीछे छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो आगे जा रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, वो अगर कर रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। मौलवी साहब आइएगा आप। अब हमारी बात से कोई बात समझ आई कि नहीं आई? कि लड़ाई झगड़े से काम चलेगा या फिर अमन से चलेगा या पीर से चलेगा काम? ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि लड़ाई झगड़ा हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारा इस्लाम कहता है भाईचारा करो। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा हम जंग करेंगे। जंग अगर वो करेंगे तो वो पहल करेंगे तो हम भी करेंगे। और भाई फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, आपका इस्लाम बोलता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो जब देखो तब आप लोग लड़ाई झगड़े की ही बातें करते, उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। कोई बंदा ये बंदा चाहेगा कि मेरे घर तबाह हो, मेरा मुल्क तबाह हो? कोई नहीं चाहता। हमारे प्यारे पाकिस्तानी जो अपने पिता समान भारत को बुराई करते हैं, कोई अपने बाप का बुराई करता है? समझाओ यार इन्हें कोई कुछ। तो चलिए बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं।
क्योंकि इसी तरह के नए नए मज़ेदार वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। तब तक के लिए हम भी चलते हैं।